देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पहचाने या परिवर्तन कीजिए ये देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वाक्य के आधार पर हमने पिछले वीडियो में जानकारी देखी थी कि वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो परीक्षा में यह भाषा अध्ययन में 2 अंक के लिए आता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पहचाने या परिवर्तन कीजिए 2 देंगे, 1 लिखना होता है। मैं ये स्वाध्याय के लिए आपको दे रहा हूँ। स्वाध्याय दिया है वाक्य परिवर्तन अंक 1 है ना। वाक्य देंगे, उसका परिवर्तन करना है सूचना के अनुसार। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है पहला। दूसरा, मानो इतना ही बोल सकी, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। तीसरा वाक्य दिया है कि मेरी टांग का टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। चौथा, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक वाक्य बनाना है, इच्छार्थक। 5वां वाक्य मैंने दिया है, करामत मियाँ खैरियत तो है, निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य बनाना है। जो 6 वाक्य दिया है, पर्यटन का अपना ही आनंद है, विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। 7वां वाक्य दिया है, आशावाद हो तो हर काम संभव है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। देखो यहाँ मैंने 7 वाक्य स्वाध्याय के तौर पर दिए हैं। 1 अंक के लिए आता है कि वाक्यों का परिवर्तन करना। अभी इसमें ही वाक्य प्रकार पहचाने स्वाध्याय 1 अंक के लिए, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करे ऐसा पूछेंगे या वाक्य का प्रकार पहचाने ऐसा पूछेंगे। जैसे 2 में से 1 आएगा, परिवर्तन कीजिए आएगा, नहीं तो वाक्य भेद पहचाने ऐसा आएगा 1 अंक के लिए। फिर रचना के आधार पर वो अलग आएगा, है ना। तो वाक्य के प्रकार पहचाने, ये कौन सा प्रकार है हमें पहचानना है। पहला वाक्य मैंने दिया है, कहो कॉमा कविता कैसी रही। देखो ये वाक्य कौन से प्रकार का है, अर्थ के आधार पर का। दूसरा वाक्य दिया है, रात भर मुझे नींद नहीं आई। देखो प्रकार पहचाने। तीसरा, शायद फूल एक एक के घर जाए। चौथा वाक्य दिया है, यह बात शान के तहत कह रहा हूँ। 5वां वाक्य दिया है, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में मिल जाए। जो 6 वाक्य दिया है मैंने, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। 7वां वाक्य दिया है, क्या पैसे वाला व्यक्ति कटु होता है। 8वां वाक्य दिया है, भाषा ईश्वर की बड़ी देन है। देखो भाषा ईश्वर की बड़ी देन है, यह हाँ, भाषा ईश्वर की बड़ी देन है, हमने ये वाक्य देखा है। और आगे देखिए, आगे देखिए 9वां जो वाक्य है, काकी उठो पूरी लाई है। देखो ये वाक्य कौन से वाक्य भेद का है। 10वां वाक्य दिया है, शायद आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। 11वां वाक्य दिया है, वे घर पहुँचे होंगे। 12वां वाक्य दिया है, छतरी भी रख लेना। मैंने सभी अर्थ के आधार के जो भी वाक्य भेद है 8, उसके 1-1 वाक्य यहाँ मैंने देने का प्रयास किया है, या कोई डबल यानी कि दुगुना भी प्रकार यहाँ दिया गया है। तो छतरी भी रख लेना, ये कौन सा वाक्य प्रकार है, भेद है, ये हमें लिखना है।
13वां वाक्य दिया है 13, सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। 14वां वाक्य प्रकार है शाबाश, उद्गारवाचक चिन्ह, तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। 15, सीमा रोते रोते सो गई। देखो, हमने वाक्य के भेद पहचाने स्वाध्याय के तौर पर दिए हैं वाक्य। तो 15 वाक्य के भेद और वाक्य परिवर्तन करके ये 7 वाक्य मैंने दिए हैं। अब देखो, इसमें का ही रचना के आधार पर वाक्य प्रकार पहचाने 1 अंक के लिए आता है। ये भी स्वाध्याय के लिए मैंने दिया है। रचना के आधार पर पहले हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकारों में से वाक्य देखे। अभी रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार है ना। कौन से 3 प्रकार है? रचना के आधार पर एक सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य है, तीसरा संयुक्त वाक्य है ना। और इसमें जो हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हमने देखे हैं, उसमें 8 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो विधानार्थक वाक्य है, दूसरा निषेधार्थक वाक्य है, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य है, चौथा आज्ञार्थक वाक्य है ना, 5वां संदेहार्थक वाक्य है, 6ठा इच्छावाचक यानी इच्छार्थक वाक्य है, 7वां संकेतार्थक वाक्य है और 8वां विस्मय सूचक या विस्मयार्थक वाक्य है। तो हम पहले हमने अर्थ के आधार पर के 8 प्रकारों के वाक्य भेद या वाक्य परिवर्तन देखे। अब जो रचना के आधार पर वाक्य प्रकार पहचाने 1 अंक के लिए आता है, यानी कि कुल वाक्य के भेद 2 अंक के लिए आता है परीक्षा में। तो एक देखो, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। वाक्य प्रकार पहचानना है। दूसरा वाक्य, रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। देखो, तीसरा वाक्य दिया है मैंने यहाँ रचना के आधार पर जो 3 प्रकार है उसके वाक्य का प्रकार लिखना है। जो भी गाय के पास जाता, वह उसे मारने की कोशिश करती। चौथा वाक्य दिया है, क्या दिया है? चौथा वाक्य, रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। देखो, 5वां वाक्य दिया है, इसी आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, है ना। जो 6 वाक्य प्रकार है वो दिया है, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। वाक्य का भेद कौन सा है वो लिखना है। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। 7वां है, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। 8वां वाक्य है, डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। 9वां वाक्य दिया है, तभी किसी रणभीरी की तरह लहरों की आवाज़ सुनाई दी। 10वां वाक्य है, श्याम और राम तुम अपना ख्याल रखे। 11वां वाक्य दिया है, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह से जवान हूँ। 12वां वाक्य दिया है, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। 13वां वाक्य दिया है, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। 14वां वाक्य दिया है, 14, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। 15वां वाक्य दिया है, जौहरी ने हीरा खरीद लिया। देखो, यहाँ हमने ये वाक्य भेद जो है उसके प्रकार रचना के आधार पर ये देखा है। अब हमें वाक्य के परिवर्तन जो है वो देखना है ना। वाक्य परिवर्तन, अभी वाक्य परिवर्तन करना है रचना के आधार पर। ये भी परीक्षा में कभी प्रकार देंगे तो कभी वाक्य परिवर्तन रचना के आधार पर करें ऐसा देंगे। तो 1 अंक के लिए इन दोनों में से एक आएगा। तो एक हम दे रहे वाक्य परिवर्तन के लिए, रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही, है ना। दूसरा वाक्य, तभी किसी रणबीरी की तरह लहरों की आवाज़ सुनाई दी। देखो, हमने
ये वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर 8 भेद, इसके प्रकार और परिवर्तन ये देखा है। अभी हम 2 अंक के लिए जो परीक्षा में काल भेद आता है ना, काल के भेद पहचाने सूचना के अनुसार, या सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, ये भी परीक्षा में आता है ना, 2 अंक के लिए आता है। तो हमने स्वाध्याय के तौर पर दिया है। अब देखो, काल के भेद पहचाने, है ना, सातों तारे मंद पड़ गए, ये कौन सा काल का प्रकार है ना, ये हमें लिखना है। दूसरा वाक्य मैंने दिया है, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। तीसरा वाक्य दिया है, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे। चौथा वाक्य दिया है, मैं वह काम कर सकती हूँ। पांचवा वाक्य दिया है, वे बाजार से नए पुस्तक खरीद रहे होंगे। 6, एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है। 7वां वाक्य दिया है, पुष्प ने अपनी गंध बेची। प्रकार कौन से है वो लिखने हैं। 8वां वाक्य दिया है, रमेश आकाश की ओर देख रहा है। 9वां वाक्य दिया है, विदा का रन आ गया था। 10वां वाक्य दिया है, लड़के को पुरस्कार मिल रहा था, है ना। 11वां वाक्य दिया है, फूल एक एक के घर जाता है। 12वां वाक्य दिया है, तुम अपना ख्याल रखते थे, तुम अपना ख्याल रखते थे। 13वां वाक्य दिया है, आज फिर कोई दुर्घटना हुई है। 14वां वाक्य दिया है, क्या मेरी टांग टूट रही होगी, देखो। और 15वां वाक्य दिया है, पर्यटन का आनंद अपना होता है। देखो, परीक्षा में ये काल के जो भेद है पहचाने, ये काल के भेद कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, वैसे तो मुख्य 3 है, और उसके जो सब है ना प्रकार है वो भी है, ऐसे 3 3 9। तो काल के भेद, पहला वर्तमान काल, उसके 3 प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है मुख्य भूतकाल, उसके भी 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और तीसरा जो प्रकार है मुख्य भविष्यकाल, तो उसके भी 3 प्रकार है, एक सामान्य भविष्यकाल, दूसरा अपूर्ण भविष्यकाल और तीसरा पूर्ण भविष्यकाल। तो ये जो मैंने काल के भेद पहचाने, कभी ये पूछेंगे, नहीं 3 देंगे, है ना, नहीं तो उसको कभी काल का सूचना के अनुसार परिवर्तन करें, ऐसा भी पूछेंगे। 2 अंक के लिए भेद पहचाने 2 अंक के लिए आएगा, नहीं तो सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, ऐसा 2 अंक के लिए आएगा। हम सूचना के अनुसार काल का परिवर्तन करें 2 अंक के लिए, है ना, ये देखेंगे। जैसे कि यहाँ पहला प्रकार हम देख रहे, राकेश अच्छा लड़का था, परिवर्तन करना है अपूर्ण वर्तमान काल।